हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने एक पार्ट करवाया था जिसमें 200 प्लस क्वेश्चंस किए थे। उसी प्रकार से ये वाला भी अपना पार्ट है। तो इसमें हम 300 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कंबाइन रहेंगे। और ये जो अपनी क्लास है आपके लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है और इसमें आखिरी तक आपको बने रहना है। और मैं जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। वहाँ पर आप सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जन धन योजना से संबंधित। तो पहला पॉइंट यहाँ पूछा जाएगा कि जन धन योजना को कब शुरू किया गया था। तो जन धन योजना को जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट पॉइंट है उज्ज्वला 2.0। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कब हुई थी। 10 अगस्त 2021 को। अगर पूछा जाए कि इसको कहाँ से शुरू किया गया, तब आपको बता देना है कि इसको महोबा से शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मिशन अमानत। मिशन अमानत को किसके द्वारा शुरू किया गया। मिशन अमानत को रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जगन्नाथ स्मार्ट योजना। जगन्नाथ स्मार्ट योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा योजना ये शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है सारथी ऐप। सारथी ऐप को किसने लॉन्च किया है। सारथी ऐप को सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। कौन है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सेहत पहल। सेहत पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया है। इसको शुरू किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला पॉइंट है रैंप कार्यक्रम। रैंप कार्यक्रम का संबंध किससे है। एमएसएमई मंत्रालय से इसका संबंध है। और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आपको बताना है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट है पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है, तब आपको बता देना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपिंग से इसका संबंध है। यानी कि उत्तर पूर्वी जो भारत है उसके विकास से ये योजना संबंधित है। अगला पॉइंट है यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी। 25 दिसंबर 2014 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किससे संबंधित है। ये वैक्सीनेशन से संबंधित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया। आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें ये संबंध किससे है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव के तस्करी से ये संबंधित है। किससे संबंधित है। तस्करी को रोकना इस आहट का, ऑपरेशन आहट का उद्देश्य है। अगला पॉइंट है मांझी वसुंधरा कार्यक्रम। मांझी वसुंधरा कार्यक्रम कौन सी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसको जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए किसके साथ समझौता किया है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने यूएनईपी के साथ समझौता किया है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ में समझौता किया है। बात आई है यूएनईपी की। तो यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी। 5 जून 1972 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 5 जून को क्या किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था। ये जो है पहली बार 1974 में मनाया गया था। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। केन्या की राजधानी जो कि नैरोबी है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, गांजा की खेती को रोकना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को कब और कहां से शुरू किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। तो यहां से ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को कब और कहां से शुरू किया गया। तब आपको बताना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर सूरतगढ़ से इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब कब तक लागू होगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब से कब तक लागू होगा। तब आपको बताना है कि 2022 से 2027 तक लागू रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है कि जितने भी व्यक्ति 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र कितनी है 15 से अधिक है, उन व्यक्तियों को साक्षर बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1037 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसी कार्यक्रम में जो एडल्ट एजुकेशन शब्द का यूज किया जाता था, कौन सा शब्द, एडल्ट एजुकेशन शब्द का यूज किया जाता था, उसके स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल वर्ड का अब यूज किया जाएगा। एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर अब किसका यूज करेंगे, एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम को किसके द्वारा शुरू किया गया, नाबार्ड बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है तब आपको बताना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रोजेक्ट आहरण। प्रोजेक्ट आहरण कौन सी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, असम सरकार के द्वारा। असम सरकार के द्वारा ही एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट सद्भावना। इसको भी असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट आहरण का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट करना। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट सद्भावना का उद्देश्य याद रखना है पेंडिंग फाइल का निस्तारण करना, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ जो अभियान है इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अम्मा योजना और बहिनी योजना को कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया, इसको शुरू किया गया है सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट है संभव और स्वावलंबन पहल किसके द्वारा शुरू की गई पहल है, ये MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई हैं और इनका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक के कचरे का मैनेजमेंट करना। अगला पॉइंट है यहाँ पर समर्थ योजना। समर्थ योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया, MSME के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है, स्किल डेवलपमेंट कराना। अगला पॉइंट है नॉन मुसलमान योजना। नॉन मुसलमान योजना को कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तमिलनाडु के द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है, इसको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, जब भी दूसरी बच्ची का जन्म होगा तो उसके जन्म पर क्या दिए जाएंगे, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वीमेन एट द रेट वर्क। वीमेन एट द रेट वर्क को कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसको कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विनय सामरस्य योजना। विनय सामरस्य योजना को किसने शुरू किया है, कर्नाटक सरकार ने इसको शुरू किया गया है। अगर पूछा जाए कब शुरू किया है तब आपको बताना है 14 अप्रैल 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है गाँव में हो रही छुआछूत के लिए जागरूकता पैदा करना। गाँव में अधिकतर छुआछूत देखने को मिल जाती है तो वहाँ उसके लिए जागरूकता पैदा करना क्या है, इस योजना का उद्देश्य है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है युविका कार्यक्रम। युविका कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, ये शुरू किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सुजलम 2.0। सुजलम 2.0 की शुरुआत कब और किसने की है, तो इसकी शुरुआत जो है 22 मार्च 2022 को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो ग्राउंड वाटर को बेहतर बनाना इस अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया गया था, 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से शुरू किया गया तब आपको बता देना है, रांची झारखंड से। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना को कहाँ से शुरू किया गया था, इसको शुरू किया गया था राजस्थान से। राजस्थान से ही एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट बोल्ड। कहाँ से शुरू होता है, राजस्थान के उदयपुर से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया वाराणसी से। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम उजाला कार्यक्रम को कहाँ से शुरू किया गया,
ग्राम उजाला कार्यक्रम को बिहार के आरा से शुरू किया गया है। किससे संबंधित है? एलईडी बल्ब से ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रधानमंत्री किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान योजना को कब शुरू किया गया था? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से इसकी शुरुआत होती है और इसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें किसानों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, यानी कि एक वर्ष में कुल 6,000 रुपये उपलब्ध करवाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान कब से कब तक चला है? तब आपको बताना है 29 मार्च 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक कैच द रेन अभियान चला है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मानसून में आए हुए जल का संरक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? तब आपको बताना है कि ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? आपको बता देना है कि ये दिवस पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बात आई है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह भारत के पहले गृह मंत्री थे, ये पॉइंट याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के नाडियाद में इनका जन्म हुआ था। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देशी रियासतों के एकीकरण में विशेष योगदान किसका था? तो विशेष योगदान इसमें था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कब स्थापित किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 को। कहाँ? गुजरात के केवड़िया में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो उपाधि है बारदौली सत्याग्रह के दौरान बारदौली महिलाओं के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्वास स्वरूपम स्टैचू का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका अनावरण जो है राजसमंद राजस्थान में किया गया है। कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया है। और यह महादेव की सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 369 फीट। कितनी है? 369 फीट। यहाँ मीटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 369 जो फीट है, ये इसकी हाइट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच गरुड़ 7 जो अभ्यास है ये आयोजित किया जा रहा है। तो आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है कि जो गरुड़ अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच होता है। गरुड़ अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में होता है? ये जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कौन कौन से देशों के बीच? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ये 2 देश इसमें शामिल होते हैं। और इस बार जो इसका आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। बात की जाए इसमें भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज शामिल हुए हैं, तो राफेल शामिल हुआ, तेजस शामिल हुआ और प्रचंड शामिल हुआ। 3 जहाज इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर हमने देखा था गरुड़ अभ्यास। गरुड़ अभ्यास पूछेगा तो भारत फ्रांस बताएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ दे गरुड़ शक्ति पूछेगा तब आपको भारत और इंडोनेशिया बताना है, ना कि भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच केवल और केवल गरुड़ एक्सरसाइज होती है, ना कि गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति पूछेगा तब आपको क्या बताना है? भारत और इंडोनेशिया बताना है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? तो ये एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होती है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तब आपको बताना है कि WHO के द्वारा जारी की गई है। बात आई है WHO की, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या किया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय पूछा जाएगा तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और WHO के महानिदेशक कौन है? WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व टीबी दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तब आपको बता देना है कि टीबी से प्रभावित जो है फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? 2025। और टीबी जो रोग है किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की एक विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी किसने की है? भारत ने की है, और भारत ने इसकी मेजबानी पहली बार की है, इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है। बात आई है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो इसको हम कहते हैं यूएनएससी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। और यूएनएससी में कितने सदस्य होते हैं? तब आपको बता देना है कि यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल पूछा जाता है, तब आपको बताना है कि इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तब आपको बताना है कि इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यूएन के अंदर यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यूएन के अंदर जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम क्या है? रुचिरा कंबोज इनका नाम है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है FATF से संबंधित। FATF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तब आपको बताना है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। टी राजा कुमार किस देश के हैं? ये हैं सिंगापुर के। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन है, और इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सालय में इसका शुभारंभ किया गया है। इसका इस्तेमाल किस में होता है? इसका इस्तेमाल जो है रक्त की बारीक अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित होगी? लखनऊ में। अगला पॉइंट है कि देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ हुई? लखनऊ में। कौन से मॉडल पर हुई है? तब आपको बताना है सिंगापुर के मॉडल पर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तब आपको बताना है O निगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB पॉजिटिव। सर्वदाता का मतलब है ऐसे रक्त समूह वाला व्यक्ति जो सभी को रक्त दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह का मतलब क्या है? कि ऐसे रक्त समूह वाला व्यक्ति जो सभी से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो है ये कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सरस फूड फेस्टिवल 2022 से रिलेटेड। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तब बताना है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, और यहीं पर ई-कॉमर्स पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ था? ये 2011 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुल्तान जौहर कप 2022। सुल्तान जौहर कप 2022 का कौन सा संस्करण है? ये 10वां संस्करण है, और ये सुल्तान जौहर कप जो है ये पुरुष हॉकी कप है। कौन सा कप है? पुरुष हॉकी कप है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी, और 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में। विजेता कौन बना है? भारत, और भारत इसका तीसरी बार विजेता बना है। उप विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना। महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत कब कहाँ की गई है? केरल में की गई है। अगला पॉइंट है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बढ़े चलो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? केरल में। उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल यानी कि C20 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अमृतानंदमयी देवी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2022 का कौन सा संस्करण है? ये इसका तीसरा संस्करण है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2020 को, और 2022 में ये कब से कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 2021 को, और वर्तमान समय में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना एक्सरसाइज से संबंधित, महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास से संबंधित। तो सबसे पहला अभ्यास यहाँ पर दिया गया है कि अल नजाह जो एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के बीच होती है, तो ये एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच होती है। एक्सरसाइज विन बैक्स 2022 कौन कौन से देशों के बीच में हुई है, भारत और वियतनाम के बीच में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, और ये एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में होता है, तो ये इंडिया और USA के बीच में होता है। अगला पॉइंट है एक्वेरिन एक्सरसाइज। एक्वेरिन एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022। ये इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है, और ये एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होती है। उदार शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, भारत और मलेशिया के बीच में होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिट मैक्स एक्सरसाइज। सिट मैक्स एक्सरसाइज सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। अगला पॉइंट है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। सिम्बैक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, सिंगापुर और भारत के बीच में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओस्टॉक एक्सरसाइज। ओस्टॉक एक्सरसाइज 2022, इसमें भारत जो है इसमें भाग लेगा, और इसका आयोजन कहाँ होगा, इसका आयोजन होगा रूस में। अगला पॉइंट है पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, इसमें भी भारत भाग लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच, भारत और कजाकिस्तान के मध्य होती है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है, भारत और चीन के मध्य होती है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों के मध्य होता है, भारत और नेपाल के मध्य में ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिम पैक एक्सरसाइज 2022। रिम पैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, हवाई द्वीप में इसका आयोजन किया गया। हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा INS भाग लेगा, तो INS सतपुड़ा इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है, भारत और रूस के मध्य। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, ये 4 देशों के बीच में आयोजित होती है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों के मध्य में एक्सरसाइज होती है। उसके बाद में दिया गया है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास और समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो हैं ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर नेपच्यून स्ट्राइक। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 की एक्सरसाइज जो है समुद्री अभ्यास है, और ये नाटो के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। पश्चिमी लहर XPL 2022 किसके द्वारा किया गया, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया, और कहाँ किया गया, पश्चिमी घाट पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीरू एक्सरसाइज। चीरू एक्सरसाइज 2022 कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें, चाइना, ईरान और रसिया इसमें शामिल हैं, और ये इन तीनों के नेवी की एक्सरसाइज है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुरक्षा कवच 2022। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन पुणे में किया गया है, इसमें सेना और पुलिस के द्वारा ये एक्सरसाइज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6। ये एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य भी, भारत और ओमान के मध्य। मिलन 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और जापान के बीच। डस्टलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। लामितीय एक्सरसाइज 2022 किसके किसके बीच हुई है, भारत और सेशेल्स के बीच। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है, भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, यह किस राज्य में स्थित है। पुल्लमपारा जो है ये भारत की पहली है और डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। कहाँ है ये, केरल में है। बस आपको ये याद रखना है कि पुल्लमपारा पंचायत कहाँ है, केरल में है, और ये भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यात्मक रूप से साक्षर भारत का पहला जिला कौन सा है। कार्यात्मक रूप से साक्षर भारत का पहला जिला कौन सा है, मंडला। मंडला जिला कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत की रैंक इसमें कितनी है, 40। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को डबल करना।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन से एक भारतीय शामिल हुए हैं? तो आकाश अंबानी इसमें शामिल हैं। कौन सी सूची है? टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन शामिल हैं? आकाश अंबानी। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा? फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और ये इसका 13वें नंबर का आयोजन है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? तो यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की गई है? तब आपको बता देना है 50। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी मिल गई है? तो ये राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा इंदौर। और 1 लाख से कम वाले में पूछा जाएगा, तो 1 लाख से कम वाली में पूछा जाएगा तो बताएंगे पंचगनी, जो कि कहाँ है? पंचगनी महाराष्ट्र। 1 लाख से अधिक के लिए इंदौर मध्य प्रदेश वाला और 1 लाख से कम में पंचगनी महाराष्ट्र वाला। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत में मोबाइल नेटवर्क 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई है? 1 अक्टूबर 2022 से। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजॉय लाल थाउसेन बने हैं। अगला पॉइंट है, अम्बेडकर ए लाइफ जो पुस्तक है, अम्बेडकर जो ए लाइफ पुस्तक है, ये किसकी रचना है? ये शशि थरूर की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरेजिया और खेरसान ये किस देश के हिस्से हैं? तब आपको बताना है कि ये यूक्रेन के हिस्से हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वांते पाबो को। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि IAF का मतलब है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, इसका उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अनिल कुमार को चुना गया है। पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? प्रचंड, और ये पहला स्वदेशी है। T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये हैं अपने विराट कोहली। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सृष्टि बख्शी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भौतिकी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है, एलन एस्पेक्ट को, जॉन F क्लोजर को और एंटोन जिलिंगर को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जो है, इसका खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है अमेरिका ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यून किंग टैंग को दिया गया है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? इंडिया लीजेंड ने। 15वें नंबर का राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना 2.0 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। कार्यान्वयन एजेंसी इसकी कौन सी है? नेशनल बुक ट्रस्ट है। और इस योजना के पहले संस्करण की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये एंजेला मर्केल को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया हरमनप्रीत सिंह को और महिला में चुना गया है मुमताज खान को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? तो ये है अपना भारत। अगला पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 2022 के लिए 32वें नंबर के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन बना है? PR श्रीजेश।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एनी एनॉक्स को। ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता? शेष भारत ने जीता है। यह क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, इन्होंने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है? तो ये है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। किस राज्य ने 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PAC की महिला बटालियन स्थापित की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एंटी डस्ट अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। दक्ष पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? RBI के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो मेमोरियल को दिया गया, जो कि रूस की है। एलिस बियालियात्स्की को दिया गया है। और फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है, ये यूक्रेन की संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना COP21 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है श्री मनोत्सवम का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। पक्षी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ और 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव किस गांव को घोषित किया गया है? तो मोढेरा गांव को घोषित किया गया है। ये कहाँ है? ये गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मौमलूह गुफा किस राज्य में है? ये मेघालय में है। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में। 81वीं नंबर की जो भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है? लखनऊ में। ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियम पुरस्कार किसने जीता है? दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बेन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायविक को ये दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कौन सी है? विश्वास स्वरूपम है। इसका लोकार्पण राजसमंद राजस्थान में किया गया है। ऊंचाई कितनी है? 369 मीटर नहीं, अभी हमने आपको बताया था 369 फीट। कितनी है? 369 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये मुंबई में खोला जाएगा। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2019 में। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? जापान ने। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसने जारी की है? ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।